हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज आपका डॉस स्टार्ट हो रहा है। तो डॉस इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाती है? डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो डॉस होता है, जो हम कमांड्स यूज़ करते हैं, जैसे हमें ब्लैक स्क्रीन पर आती है, सीडी हमसे रन करते हैं तभी आपका ब्लैक स्क्रीन आती है, तो उस पर हम कमांड्स जो यूज़ करना चाहते हैं वो डॉस में ही होता है। इसमें क्या होता है, पहले जो वर्क होता था कंप्यूटर पर तो वो डॉस में ही होता था, कमांड दी जाती तभी हम वर्क करते थे। आजकल हम कीबोर्ड और माउस से या शॉर्टकट से भी कर सकते हैं बहुत इजीली। पहले क्या होता था, बिना कमांड्स के कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ऑप्शंस हम नहीं कर सकते थे। और जो प्रोग्रामिंग्स होती है C++, जावा वगैरह, तो उसकी भी कोडिंग्स वगैरह जो होती है वो आपका डॉस में ही होती है। तो वही है, डॉस का अच्छा यूज़ है। डॉस जो लैंग्वेजेस वाले स्टूडेंट्स हैं या BCMCA वाले, तो उनको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो वही है, आपको पता होना चाहिए। चलिए डॉस का हम स्टार्ट करते हैं। और आपकी पता ही है आपको कि जो क्लास चल रही है, CCC की क्लास चल रही है, डॉस होगा। और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हो गया है और ये सेकंड चैप्टर में लास्ट डॉस ही था। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिकल क्लास चल रही है MS वर्ड की, उसके थ्योरी क्लास में लेके आऊँगी आपकी जल्द ही। तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए एंड देन बेल आइकन्स जरूर दबाइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, सभी को बेनिफिट्स मिल सके। घर बैठे आपको CCC कोर्स और फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, तो आपका फॉर्म भी फिल करा जाएगा जो स्टूडेंट डीपली इस कोर्स को कर रहे होंगे। कहते हैं डॉस की फुल फॉर्म क्या हो गई? डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट्स वर्क एंड एज एन इंटरप्रेटर्स बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। और फिर क्या आता है? वी गिव द इंग्लिश लाइक अ कमांड। और जो कमांड देनी होती है वो किस में देनी होती है? हमें इंग्लिश में ही देनी होती है और सही से लिखनी होती है, स्पेलिंग वगैरह। अगर गलत स्पेलिंग लिखेंगे या कुछ गलत लिखेंगे तो वो कमांड एक्सेप्ट नहीं होती है और एरर आ जाती है। एंड इट इज़ कन्वर्ट इट इनटू द मशीन लैंग्वेज। और फिर वो क्या करता है? मशीन लैंग्वेज इसमें कन्वर्ट करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। तो डॉस का यही यूज़ है कि वो जो कमांड लेगा वो इंग्लिश में ही लेगा और किस में लैंग्वेजेस में आपका कन्वर्ट होगी? मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होकर फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन देगा। और ये क्या है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो हमारा वर्क होता है यूजर में, तो वो किसके थ्रू बिटवीन करता है, मतलब किसके थ्रू? इंटरप्रेटर्स के थ्रू होता है। ओके, तो ये चीज़ें वर्क एज एन किसके थ्रू? इंटरप्रेटर। तो वही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी शो करा रखी है डॉस की, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। ये रही आपकी पिक्चर, मैंने टिक कर दिया है। ये डॉस की कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। आप कुछ नहीं करना होता, ओपन करने के लिए मैंने लिखा नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ। स्टार्ट बटन पर जाएंगे, रन कमांड्स ओपन करेंगे तो वहां पे आप CMD लिखेंगे, आपका डॉस ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट भी लिखते हैं बट कमांड प्रॉम्प्ट से उतना कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आप CMD ही लिखेंगे। ओके, क्या करना है? स्टार्ट पर जाना है और को रन कमांड पर जाना है और आपको करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बूटिंग। बूटिंग में क्या आता है? दो तरीके की होती है, कोल्ड एंड वार्म बूटिंग। मैं ऑलरेडी आपको ये कोल्ड एंड वार्म बूटिंग के बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल के थ्रू लिखा। थ्योरेटिकल भी अभी बता दूंगी, फिर से रिपीट कर दूंगी, लेकिन लिखवा मैं ऑलरेडी चुकी हूँ। चलिए बूटिंग के बारे में, प्रोसेस दैट द स्टार्ट अप कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कॉल द बूटिंग, तो वो एक बूटिंग करता है, प्रोसेस चलता तभी तो स्टार्ट होता है। चेक्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पैराफल्स डिवाइसेस। मतलब पैराफल्स डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं, फिर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और अटैच विद द सिस्टम, पूरा सिस्टम क्या होता है? दूसरे से अटैच होता है, रैम रोम ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं, फिर ये कंप्यूटर पूरी तरीके से स्टार्ट होता है। ये चीज़ तो आपको भी पता है। कोल्ड बूटिंग जो होती है, जो नॉर्मली तरीके से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग, जैसे आपका थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, एक सर्कल से घूम रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके चल नहीं रहे हैं, कुछ आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं चैप्टर वो स्टार्ट नहीं होता, तो वो वर्म बूटिंग होते। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है या ऑल्ट कंट्रोल डिलीट की दबानी पड़ती है। फिर उसका जो प्रोसेसर होता है या फिर जो भी वर्क हो रहा होता है वो स्टॉप करना पड़ता है, फिर जाके आप नॉर्मली स्टार्ट कर पाते हैं या रीस्टार्ट करिए। तो कोल्ड बूटिंग नॉर्मल स्टार्ट होना, वर्म बूटिंग जिसमें थोड़ा सा दिक्कत करके स्टार्ट होना, PC जो भी है आपका।
चलिए आपका कमांड्स के बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके की कमांड होती है, एक तो इंटरनल कमांड होती है और एक कौन सी होती है, एक्सटर्नल कमांड होती है। तो इंटरनल एक्सटर्नल कमांड में देखिए यहाँ पे एक इंटरनल कमांड्स लिख दिया मैंने। दियर कमांड्स आर आल्सो कॉल्ड एट मेमोरी रिसाइडेड एंड दिस आर ऑटोमेटिकली लोडेड दैट इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। ये क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लोड हो जाती है एंड कंप्यूटर मेमोरीज में, किस में हो जाती है, कंप्यूटर्स मेमोरी में एंड बूटिंग प्रोसेस, और इसका बूटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। तो वही है इंटरनल कमांड्स जो होती है, आल्सो मेमोरी रीसेट ऑटोमेटिकली लोडेड। एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती है, दिस कमांड आर कॉल्ड दिस रिसाइट द कंप्यूटर एंड दिस कमांड आर meant फॉर द स्पेशल पर्पस। ये किसके लिए यूज की जाती है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज। एक्सटर्नल कमांड देखिए स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है, ऑटोमेटिकली जो लोड हो जाती है कंप्यूटर मेमोरी में, वो इंटरनल कमांड होती है। तो यही चीजें डिफरेंसेस है, यही चीजें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। चाहे आप बैंकिंग एसएससी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस में ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। आपका ट्रिपल सी में तो पूछेगा ही कि नॉर्मली ऑटोमेटिकली कौन सी लोड हो जाती है बूटिंग्स, तो वो इंटरनल कमांड्स होती हैं, और कौन सी ऐसी कमांड है जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है, वो एक्सटर्नल कमांड होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे घुमा फिरा के बन सकते हैं। तो आपको अपने माइंड में रखना है कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा कि चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें, हर एक वर्ड को। मैं इसलिए चीज़ों को हाईलाइट्स करती हूँ, आपको टिक कर देती हूँ कि ऑटोमेटिकली लोड हो रही है और ये कैसी हो रही है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। तो वही चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने ये तो पता कर लिया कि इंटरनल कैसे वर्क करती हो और एक्सटर्नल कैसे कमांड वर्क करती हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल कमांड्स की। तो वीईआर क्या होता है, वीईआर कमांड आप लिखेंगे सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, सीडी से बाहर आना होता है। फिर आपको क्या करना होता है, सीडी जब आपने लिखा है यहाँ पे सी और डी, सीडी लिखा है तो स्लैश इस तरीके से करेंगे, तो सीडी स्लैश करेंगे तब आप जो है इससे बाहर आएंगे। आपका नॉर्मली जो डॉस खोलोगे तो सीडी स्लैश करने के बाद ही आप बाहर आओगे, तो सीडी स्लैश कर देना। ओके, उसके बाद जब आप सीडी स्लैश कर दोगे तो वीआर लिखोगे, तब आपको ये कमांड आप यूज कर सकते हो। दिस वर्जन, इसका कमांड क्या है, सॉरी दिस नहीं, द वर्जन नंबर आइडेंटिफाई विच इज इसका क्या यूज है, आइडेंटिफाई करता है वर्जन्स को। वॉल्यूम है दिस यूज डिस्प्ले द वॉल्यूम लेबल्स एंड सीरियल नंबर ऑफ द करंट ड्राइव। जो आपकी ड्राइव इंसर्ट है उसका वॉल्यूम को इंसर्ट करता है, और उसके करंट ड्राइव जो हमारी है उसके सीरियल्स नंबर को इंसर्ट करता है, मतलब बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी कमांड से, वॉल्यूम कमांड। डेट का क्या है, डेट यूज द डिस्प्ले द करंट सिस्टम डेट एंड न्यू डेट, मतलब जो भी आपकी डेट आपने सेट कर रखी होगी वो डेट आपका डिस्प्ले हो जाएगा डेट कमांड से। ओके, फिर आता है टाइम कमांड का क्या यूज होता है, डिस्प्ले द करंट डेट, तो आपको क्लियर ही हो गया, सॉरी, करंट सिस्टम टाइम एंड मोड ऑफ द न्यू टाइम, मतलब आप न्यू टाइम भी चेंज कर सकते हो। इसमें देखो टाइम से क्या रहा, करंट टाइम तो इंसर्ट हो जाएगा टाइम कमांड से। अगर आप उसके आगे नया टाइम भी इंसर्ट करना चाहते हो, जैसा डिस्प्ले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप न्यू टाइम भी उसमें ऐड कर सकते हो, फिर वही टाइम सेट हो जाएगा और फिर आप आके उसको कर सकोगे। ये मैं आपको देखो थ्योरेटिकली कमांड्स बता रही हूँ, प्रैक्टिकली करूंगी ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं समझ में आ रही होंगी कि टाइम कैसे आ जाएगा, तो देखिए इतना तो आपको क्लियर ही होगा कि टाइम कमांड से करंट टाइम आ जाएगा। ओके, न्यू टाइम आपको सेट करना है तो मैं वह आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है डेट, आपको क्लियर है, करंट डेट आ जाएगी, न्यू डेट कैसे करानी है प्रैक्टिकली समझ में आएगा। अब आपने बहुत सारी कमांड यूज करनी है, उसको क्लियर करना है, स्क्रीन को बहुत ज्यादा डाटा हो गया तो क्लियर द स्क्रीन। तो आपका क्या है, क्लियर द क्लस्टर्ड स्क्रीन इज अ CLS कमांड यूज करेंगे। DIR का मतलब होता है, जो इसका यूज तब करते हैं जब आपको डायरेक्टरी भी देखनी होती है और मतलब फाइल्स भी देखनी होती है, फोल्डर्स भी देखने होते हैं, तो DIR कमांड का यूज करते हैं। दिस कमांड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। डायरेक्टरीज हम किसे बोलते हैं, फोल्डर्स को बोलते हैं, फाइल्स जो नॉर्मली हमारी होती है। नेक्स्ट आता है MD का यूज क्या होता है, MD यूज द क्रिएट अ न्यू डायरेक्ट, मतलब MD से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। ओके, CD कमांड का ये यूज है। दिस कमांड्स अलाउ यू टू चेंज द प्रेजेंट डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरीज। आप क्या कर सकते हैं, CD से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अलाउ टू चेंज द प्रेजेंट डायरेक्टरीज टू अनदर, उस डायरेक्टरीज को किसी और डायरेक्टरीज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, CD कमांड का यूज करें। पाथ, दिस कमांड इज डिफाइंड अ लिस्ट ऑफ डायरेक्ट
मतलब जो पाथ होता है, पाथ वाइज चीजें शो होंगी, लिस्ट वाइज चीजें शो करने के लिए हम नेक्स्ट पाथ बात कमांड करते का हैं यूज आरडी। करते हैं। आरडी का मतलब है जो आपकी खाली डायरेक्टरी होगी उसमें फाइल्स वगैरह आपने नहीं बना रखी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है, नॉर्मली वैसे भी फाइल बनानी है, तो कॉपी कॉन, वी यूज दिस कमांड टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे, कॉपी कॉन, फाइल का नाम और एंटर कर देंगे, उसमें जो कुछ मैटर लिखेंगे और कंट्रोल जेड करेंगे तो वो फाइल्स क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। फिर आप DIR से चेक करेंगे तो उसमें आपका फाइल्स का नाम आ जाएगा। अगर आपने किसी फोल्डर के अंदर बनाई हैं तो आपको वो फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। ओके, फिर जाके आप उसको सीडी से वैसे ओपन करना पड़ेगा। फिर जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, उसमें फाइल बना सकते हो कॉपी कॉन से। आरडी से रिमूव द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी लेकिन क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तभी आरडी से रिमूव हो गया। फाइल रिमूव करने यूज करते हैं, अभी बताएंगे। एक्सटर्नल कमांड है वो। एक्सटर्नल कमांड एट्रीब्यूट्स, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर टेकिंग, जो प्रोटेक्ट्स करती है द फाइल्स फ्रॉम द चेंजिंग द मॉडिफिकेशन। मतलब इसका यूज किया है द फाइल नेम। देखो एट्रीब्यूट्स क्या का मतलब है, जो प्रोटेक्ट फाइल है उसको चेंज वगैरह करना, मॉडिफाई करना, एट्रीब्यूट्स कमांड। अब आता है स्कैन डिस, मतलब चेक डिस, मतलब वही चेक करना, स्कैन करना, इस टाइप के हम यूज करेंगे। किस कमांड का, इसका ग्राफिकल डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट, इस कमांड का यूज करेंगे। देखिए कमांड्स का एक चीज मैं आपको अगला करा दूं, विंडो के अकॉर्डिंग भी चलती है। अब विंडो 10 पड़ी है, विंडो 8 पड़ी है, तो उसमें कमांड नहीं चलेगी। जो पुरानी विंडो है उसी में ये कमांड चलती हैं। ट्री कमांड, दिस कमांड इज ग्राफिकली, मतलब एक ट्री वाइज चीजें डिस्प्ले होंगी, मतलब जो भी फाइल्स वगैरह हैं एक ट्री बन के आ जाएगा, पाथ ऑफ ईच डायरेक्टरीज। नेक्स्ट आता है एडिट कमांड। एडिट कमांड बहुत अच्छी कमांड है। इस दिस कमांड इज लोड द MS DOS एडिट वेयर वी कैन एडिट द फाइल्स। आप किसी भी फाइल में एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है उसमें जैसे आपने फाइल बनाई है तो एडिट लिखिए, उसमें फाइल का नाम लिखिए और एंटर करिए तो एक स्क्रीन आएगी ब्लू कलर की, उसमें आप कुछ भी लिखिए तो वो जो भी आप ऐड करेंगे तो वो फाइल में आपका ऐड हो जाएगा। ओके, मैटर देखने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप कमांड का यूज करते हैं। ओके, डिस्प्ले करने के लिए मैटर हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे, टाइप कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे टाइप मैंने लिख दिया है, बाकी मैं कमांड वर्टिकली करा दूंगी। टाइप कमांड का यूज करेंगे डिस्प्ले में। लेवल्स, ए लेवल्स इज अ नेम गिविंग टू द डिस्क विच refer to the collections of the file and directories on disk। लेवल से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क विच रेफर, कलेक्शन कर सकते हैं फाइल्स का, मतलब एक तरीके से फाइल एंड डायरेक्टरीज ऑन डिस्क। इस तरीके से आपको लिखना है, चाहे एक का सी का, जिसका शॉर्ट मतलब भाई ये कमांड यूज शॉर्टिंग डेटा और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। शॉर्ट में देखना है, A to Z, Z to A रिवर्स करना, इस तरीके से देखते डे या शॉर्ट एंड आर रिवर्स ऑर्डर्स में देखना है तो शॉर्ट कमांड का हम यूज कर सकते हैं। ओके, next RAM. RAM is a command or a remark can be used on batches files by the RAM commands। ओके, बैचेस फाइल्स के अकॉर्डिंग करना है तो RAM कमांड्स यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है मूव। मूव का मतलब है द कमांड्स फाइल्स अ ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ द फाइल्स फ्रॉम द वन डायरेक्टरीज टू द अनदर एंड आल्सो वन डिस्क अनदर डिस्क कैन आल्सो रीनेम द डायरेक्टरीज। मतलब मूव करना, मूव का मतलब है यहाँ से हटा के दूसरी जगह उसको सेव कर देना, ये नहीं होता है, उस फाइल का नाम चेंज कर देना, मूव कर देना। जैसे AB नाम से फाइल सेव है और ZZ कर दोगे तो ZZ हो जाएगी, उसको मूव कर दिया जाएगा। अनदर नेम्स से इस तरीके से। डेल, जैसे कि मैंने बताया, डिलीट करना, आप कमांड्स जो डेल कमांड से आप जो फाइल्स हैं वो डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज भी डिलीट कर सकते हैं डेल कमांड्स के। चाहते हैं आपका MCQs में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, फटाफट ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें MS वर्ड का जो थ्योरेटिकल मैं चीज़ें समझाऊंगी वो क्लियर होंगी। और MCQ में इसमें भी बहुत कम क्वेश्चंस लेके आई हूँ। MCQ में पूरे 100 क्वेश्चंस की आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड एक चीज़, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है लास्ट जो अभी एग्जाम्स हुए उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और कोई भी डाउट्स हो कि क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है, नहीं किया तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रेन्स ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ALU। मतलब द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब किसे माना जाता है, ALU या मेमोरी या CPU या कंट्रोल पैनल्स, किसे माना जाता है, CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉलोइंग करता है, मतलब कौन सी है, फॉर्टन है, पोरलोग है, सी है या कॉम्बल्स है। ये आंसर आपको खुद से देना है, सेल्फ। ओके,
सेल्फ आप ये आंसर देंगे, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम है। हु इज द क्रिएट ऑफ द पास्कल लैंग्वेजेस, इसका भी आप सेल्फ आंसर देंगे। मतलब क्रिएट किया था पास्कल लैंग्वेजेस को किसने, तो वो अब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक सोल्ड आपका इसको बाय विच ऑफ कंपनी, मतलब 30 ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM के द्वारा होता है, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड के द्वारा होता है, ब्रिटिश के द्वारा हुआ था, तो मशीन के द्वारा हुआ था, तो वही है किसके द्वारा हुआ था, इंटरनेशनल IBM के द्वारा हुआ था। यूनिसिफ जो वन था इसका सोल्ड मतलब विच कंपनी किसके द्वारा हुआ था, तो इसके द्वारा हुआ था। तो एक ऐसे क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो आपको पता होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैप्स ऑफ ड्राइव ऑफर, मतलब जो टैप है ड्राइव है वो ऑफर क्या करती है, एक सीक्वेंस में वर्क करती है, टाइमली में, रैंडम में, नन ऑफ दिस, एक सीक्वेंस फेस में वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच कमांड यूज्ड टू डिलीट द डायरेक्टरी देन इज एम्पटी, मतलब वही है आपको डायरेक्टरीज को डिलीट करना है तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे, डायरेक्टरीज को रिमूव करना है, वैसे तो RD का डायरेक्टरी डिलीट यूज द कमांड डायरेक्टरीज, हाँ डेल भी यूज़ कर सकते हैं RD। तो वही है, आपको क्या करना है, अगर आपको फाइल्स डिलीट करनी है तो डेल कमांड्स, और अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है तो RD कमांड। विच टाइप ऑफ कीज कंट्रोल एंड शिफ्ट, जो कंट्रोल शिफ्ट और मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर, ये सारी कीज कौन कौन सी होती हैं, मॉडिफाइज कीज होती हैं। फंक्शन की तो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ओके, तो आंसर क्या है, ये वाला है आपका आंसर। चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ IEC, it is a full form, information electronics and common information of electronics and communications इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक एंड कमांड्स, नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। ओके, सेकंड इसका आंसर है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर, आपका बात करते हैं, ये चीज़ें आपको देखो बता दिया, इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आगे मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और कमांड्स कुछ आपकी अगर रह भी गई हैं तो प्रैक्टिकल्स में चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगी। थैंक यू फॉर